हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ आपकी सच्ची दोस्त तृप्ति, जो कि कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तो बस सच बोलती हूँ। लोगों को अच्छी अपने आप लग जाती है। दोस्तों, मैंने सफ़ेद दूध ज़रूर पिया है, पर सफ़ेद झूठ कभी नहीं। इसलिए आज मैं गीता पर हाथ रखकर बोलूँगी कि इस वीडियो में जो भी बोलूँगी 100% सच बोलूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। तो चलिए, आज हम करेंगे आपके सामने इस दुनिया के बिगेस्ट लायर्स का पर्दाफाश। एंड यस फ्रेंड्स, आज हम उतारेंगे इन लायर्स की इज्जत, या फिर कहीं नकाब। दोस्तों, जो झूठ और दगाबाजी से भरा हुआ है, और कुछ झूठ तो इतने बड़े हैं कि इनका नाम इतिहास में भी दर्ज है। जैसे कि हमारे द किंग हेनरी एट। जी हाँ, मैं द किंग हेनरी एट की बात कर रही हूँ, हु किल्ड हिज वाइफ, या फिर निकोलस स्टार और उनकी बेटी डचनेस अनेस्तेजा के वाइड स्प्रेड र्यूमर्स, जिसने देश भर में हेडलाइंस बना दिए। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, क्या आपने कभी पोंजी स्कीम के बारे में सुना है, जो आपके पैसा 90 दिनों में डबल कर देता है? सो लेट्स जस्ट डोंट वेस्ट टाइम एनीमोर एंड कैच these liars in today's video's title, 4 biggest liars of all the times. नंबर 1, लॉर्ड टावेना। इतिहास गवाह है इतने रेवोल्यूशनरी इंसिडेंट्स का, जिनकी कहानियाँ हम आज तक सुनते आ रहे हैं। और इन कहानियों में से एक कहानी है लॉर्ड टावेना की। फ्रेंड्स, ये कहानी है रशियन रेवोल्यूशन के टाइम की, जब रशिया के किसानों ने त्सार निकोलास सेकंड के अगेंस्ट एक आंदोलन छेड़ा था। और इस रिवोल्ट को लीड किया था द बोल्शेविक रिवॉल्यूशनरीज ने। इनका सबसे पहला मकसद था द एंड ऑफ त्सार निकोलास टू एंड हिज फैमिली। और फिर दोस्तों, 1918 में निकोलास, उसकी बीवी और उसके 5 बच्चों को मौत की सज़ा तक दिलाई गई। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में एक नया सा ट्विस्ट। ऐसा कहा जाता है कि त्सार निकोलास की यंगेस्ट डॉटर एनेस्टेजा अपनी मौत को चकमा देकर भाग गई, पर कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। और दोस्तों, फिर उसे वापस लाने के लिए उसके ऊपर से मौत की सज़ा हटा दी गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है एक अनोखा सा अद्भुत सा सफ़र लॉर्ड ऑफ एना की कहानी का, क्योंकि इस दौरान कई सारी लड़कियों ने खुद को एना बताने का दावा करने लगी, पर बुरी तरह से नाकाम यानी कि फेल हो गई। फिर अचानक से 2 साल बाद 1920 में जर्मन कैनल में एक फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट वाली लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है, विद नो पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस। ये कौन है, कहाँ से आई है, किसी को कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि इसे खुद नहीं पता था कि ये कौन है। तो वहाँ की अथॉरिटीज़ ने इस पागल और बेनाम औरत को एक मेंटल एजाइलम में डाल दिया। और फिर यहाँ से होती है हमारी असली कहानी। और जब पागल खाने जाने के बाद इस लड़की के रिजेम्बलेंस को एना से कंपेयर किया गया, और ये बात इतनी तेज़ी से फैली कि हर जगह एना के सपोर्टर्स तेज़ी से बढ़ने लगे। लेकिन इस बात पर रशियन थोड़े से डिवाइडेड थे, क्योंकि उनको ये बात थोड़ी हज़म नहीं हुई कि इस लड़की का चेहरा एना से इतना मिलता था कि काफ़ी सारे झक मार के इसके फेवर में ही गए। इतने सारे सपोर्टर्स का प्यार मिलने के बाद एना ने जर्मन कोर्ट में अपील डाली कि वो ही एनेस्टेजा है, पर एना उसे साबित ना कर पाई। और दोस्तों, आगे जाकर पता चलता है कि उसने दुनिया को कैसे चूना लगाया था। जहाँ त्सार निकोलास और उसकी फैमिली दफनाया था, वहाँ 5 ही लाशें मिली। दैट मीन्स एना तो तब भी मर गई थी। और ये लड़की तो पॉलिश फैक्ट्री में काम करती थी, और इसी के साथ ही इससे दुनिया के बड़े स्कैम में गिना जाने लगा। नंबर 2, फ्रॉस्टर का बाप। फ्रॉस्टर का बाप चार्ल्स पोजी ने इतने झूठ बोले हैं और बेबुनियाद बातों से चार्ल्स पोजी ने खुद का भाग्य ही बदल डाला। दोस्तों, सीधा आप लोगों के इमोशंस पर वार कर करके कब चिल्लरपति से माला माल डॉलरपति कब बन गया, और वो भी देखते ही देखते हैं। वो भी कैसे यार? दोस्तों, आप में से जिसने भी फिर हेरा फेरी देखी है, वैसे मोस्टली सभी ने देखी होगी। बहुत फ़नी है ना मूवी।
खैर ये छोड़िए, जिसने भी देखी होगी मूवी उन्हें तो याद ही होगा बिपाशा बासु का एक केस, जिसमें वो पैसा डबल करने की स्कीम, जिसके फांसे में बाबू राव, श्याम और राजू को ले लिया। एक बात बता दूं दोस्तों, इसका भी बाप है हमारा पोंजी बाबू का ये स्कीम। यकीन नहीं होता तो चलिए 1920 में, जहाँ से हमारे पोंजी के दिमाग में आया ये स्कीम। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर साथ साथ उन्हें ठगने का एक धंधा खोल लिया। हमारे पोंजी भाई ने हज़ारों इन्वेस्टर्स उसके पोस्टेज स्टैम्प स्पेकुलेशन स्कीम के जाल में फंसे गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस धोखेबाज पोंजी ने इन्वेस्टर्स को ये आश्वासन दिया कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, और धीरे धीरे करके एक लूप बनता गया और बीच में से वो अपना प्रॉफिट कमा रहा था। और दोस्तों, ये इतना बड़ा स्कैम था कि मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। पोंजी भैया दिन के $3 मिलियन कमाते थे, और वो भी दिन दहाड़े लोगों की आंखों के सामने। ये स्कैम इतिहास का बहुत बड़ा स्कैम था कि गवर्नमेंट ने इसके नाम पर एक वर्ड ही बना दिया, कुछ पोंजी स्कीम करके। नंबर 3, कैच मी इफ़ यू कैन। फ्रेंड्स, इनको दुनिया का सबसे बड़ा कॉनमैन का खिताब जाता है, फ्रैंक एबरनाल को। जी हाँ, फ्रैंक एबरनाल को। ये इंसान पकड़े जाने के बाद भी बच निकलता है, बिकॉज हिज कॉन्स आर हिज प्रॉज। मेरा मतलब है, ये बंदा किसी को भी कॉन कर सकता है और सुमड़ी से निकल भी सकता है, और इसे पकड़ा जाना एक ज़माने में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और इसलिए कैच मी इफ़ यू कैन एक मूवी ख़ास तौर पर फ्रैंक एबरनाल पर बनाई गई थी, जिसमें ये किरदार निभाया है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, एंड इट्स एन अकेडमिक नॉमिनेटेड फिल्म एज वेल। अब मूवी इतनी बड़ी हिट है तो बंदा कितना बड़ा फ्रॉड होगा। इसने मेजर फ्रॉड 15 साल की उम्र से 21 साल की उम्र में किए हैं, और यहाँ तो हमारी 21 साल की उम्र में जॉब भी नहीं लगती है। फ्रैंक न जाने फेक आइडेंटिटीज़ बनाकर कितने लोगों को ठगा, और कुछ आइडेंटिटीज़ इतने हाई लेवल पर फेक हैं कि इस बंदे ने बॉस मानना पड़ेगा सच में। 16 साल की उम्र में ये एक फ़र्ज़ी पायलट बना, और वो भी कोई ऐरा गैरा कंपनी के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज़ के लिए। सुना दोस्तों आपने, अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज़ के लिए। और अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जान इसने जोखिम में डाल दी। और 18 साल का फ्रैंक जॉर्जिया में जाकर डॉक्टर भी बना, मतलब अपनी माँ के लिए डॉक्टर बनने का ख्वाब भी इसने पूरा किया। और दोस्तों, 19 साल की उम्र में ये भाई एक अटर्नी भी बना, मतलब डेयरिंग तो देखो बंदे की। और फ्रैंक ने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि बैंक्स तक को लूटा है, पर आखिर में जल्द ही उसका अतीत उसका वर्तमान में आ ही गया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने, जी हाँ, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने ही उसे एक्सपोज कर दिया, और उसको 20 साल की सज़ा हो गई, जिसमें 5 साल में ही उसे FBI ने रिहा कराकर अपने साथ शामिल कर लिया, जिसमें उसे फ्री में उन्हीं की मदद करनी होगी लोगों को पकड़ने में। और आज फ्रैंक क्लासेस लेता है FBI के कॉन्स स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट की। नंबर 4, 5 खून माफ़। ये 16वीं सेंचुरी की बात है फ्रेंड्स, जब हेनरी द 8 का राज चल रहा था, और इसके राज ने सबका जीना हराम कर दिया था, खास करके इसकी बीवियों का। और हेनरी द 8 काफ़ी फेमस है अपनी 6 शादियों के लिए, लेकिन इन शादियों की डेडली कहानियाँ सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं, और आप अपनी गर्दन को यूं ही पकड़े रह जाओगे। मतलब यार, कौन अपनी 24 साल की डिवोटेड बीवी को छोड़कर दूसरी औरत की ताक लगाता है? ऐसा तो एक पापी, दुष्ट और नीच आदमी ही कर सकता है, राइट? एक राजा हो तो उसे किस बात का डर। हेनरी ने अपनी बीवी कैथरीन को डाइवोर्स देकर शादी करने का प्लान बनाया, पर पॉप ने बोला ना भैया ना, हमसे ना हो सकता है ये। तो भैया ने पॉप को चर्च की अथॉरिटी से हटा दिया और अपनी पहली बीवी से डाइवोर्स कर लिया, ये कहकर कि वो उसे उसका लड़का नहीं दे पा रही है। पर उसकी दूसरी बीवी से भी उसे लड़की ही हुई, तो उसने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर स्लॉटर्ड हिज वाइफ। आखिर थे तो वो राजा ही ना। फिर हमारे हेनरी भैया ने तीसरी शादी कर ली,
जिससे उनका लड़का तो हुआ पर रानी मर गई। उसी के एक हफ्ते बाद राजा ने चौथी शादी कर ली और उसे भी चोरी के इल्ज़ाम में फंसाकर उस बेचारी का भी सर कलम करवा दिया। फिर राजा का मन तो भरता ही नहीं था ना, तो एक और शादी कर ली हमारे हेनरी भैया ने। फिर उससे बोर होकर छठी शादी करते हैं और फिर राजा खुद चल बसते हैं। और फिर दोस्तों, बाद में हिस्टोरियंस ने इसका कुछ चिट्ठा खोला तो पता चला कि ये राजा एक साइको था जो महिलाओं को पाने और उनसे पीछे छुड़ाने की लत रखता था और इसकी होड़ में इसने ये सब किया था। हाँ तो दोस्तों, ये इतिहास के सबसे बड़े झूठिए हैं। सुनने में तो हंसी भी आई होगी, पर आपको इनके जैसा कभी नहीं बनना चाहिए। नीचे कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करना आपके फेवरेट झूठिए कौन थे। तो शुक्रिया दोस्तों, स्टे सेफ।